हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आज हम सभी फिर अपने उसी क्लास में यानी कि एक टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम लोग वॉइस मीन्स वाच्य, उसी की अगली श्रृंखला में उपस्थित हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अपने क्लास अपने प्रिपरेशन की तैयारी कीजिए। इसमें जो है कि हमने ऐसी टॉपिक ली है जो एडवांस स्ट्रक्चर कर लीजिए या एक कर लीजिए कि एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में है, जिसमें हम लोग पैसिव बनाते समय नॉर्मली बाई का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आइए इसमें देख के हम लोग बाई का यूज़ नहीं करेंगे, अगले दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और हमने इसी प्रकार से अदर मतलब कि और सारी वीडियो बनाई है जिनमें इन का प्रयोग है और टू का प्रयोग है, उसे आप लोग जा कर के देख लें ताकि आप लोगों का संदेह स्पष्ट हो जाए या क्लियर हो जाए कि केवल बाई से ही नहीं पैसिव बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक रूल लिखा है, ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, छोटा, आप इसे लर्न कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि प्लीज सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन आदि आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाय ना होकर क्या होगा, विद होगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम, तो एग्जांपल में आप देखें तो जैसे कह दे कि माई बिहेवियर, ये भी है, ठीक है ना, भी आई बिहेवियर ना, बिहेवियर प्लीज हिम, मेरे बिहेवियर मीन्स व्यवहार से, प्लीज मीन्स प्रसन्नता हुई, हिम मीन्स उसे, है ना, प्रसन्नता हुई। देखिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, सॉरी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होगी। तो बस इसे हमने इसलिए कहा कि सेकंड फॉर्म है क्योंकि आपको इस वर्ड से पहचानना है कि यह किस टेंस का सेंटेंस है यानी वाक्य है। अगर ये आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप पैसिव पहले तो लगा नहीं सकते कि आपको टेंस नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए और कोई एक रूल होता कि नहीं यही केवल पास्ट इंडिफिनिट में ही आएगा या प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आएगा या फ्यूचर इंडिफिनिट में ही आएगा या परफेक्ट में आएगा या कंटिन्यूअस में आएगा। अगर ऐसा होता तो मैं उस पर भी एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया होता। इसलिए कंफर्म नहीं है कि यह किस टेंस के स्ट्रक्चर में आएगा, इसलिए आपको वर्ड पर ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ध्यान दें तो देखें कि यह सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा पास्ट के कंटिन्यूअस में, तो इसकी जो पैसिव होगी, है ना, तो इसकी पैसिव, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं जैसा कि एक नॉर्मल पैसिव बनाते समय याद रखते हैं आप लोग, ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो जाएगा, और ये जो है पास्ट इंडिफिनिट तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो ही सिंगुलर के साथ वाज। अब उसके बाद वर्ब आ जाएगी, तो देखिए यही थर्ड फॉर्म भी होता है, प्लीज, ही वाज प्लीज विद, है ना, विद माई बिहेवियर। ये देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ लिख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, विद माई बिहेवियर, ठीक है, ये होगी आपकी पैसिव। अच्छा, अब बात करते हैं हम बाई क्यों नहीं लगा, विद क्यों लगा। अगर मैं ये रटा लिख लूँ और याद करूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। विद और बाई में अंतर हमने एक क्लास में पढ़ाई है, जो ग्रामर क्लास है, उसमें आप जाके देखें तो विद और बाई में अंतर हमने स्पष्ट किया हुआ है बहुत अच्छे से।
तो जैसा कि बाई के बारे में हमने बताया कि बाई का यूज कब होता है, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति साधन के रूप में किसी चीज को यूज करता हो, है ना, किसके रूप में, साधन के रूप में। और ये क्या है, विद, ये विद जो होती है से साथ होती है। इसका हिंदी अगर हम देखें तो यहाँ से के बाई का अर्थ होता है से के द्वारा, है ना, से के द्वारा, ठीक है। और ये से साथ में चिपका हुआ होता है ना, यानी कि उसके व्यवहार से, वह व्यवहार तो उसका साधन है नहीं, व्यवहार क्या है, उसका एक क्रिया करने वाला व्यवहार है, इसलिए यह विद का प्रयोग करेंगे हम। इसलिए अगर कोई चीज बाई से अगर यहाँ बनता तो ये एकदम गलत होता, क्योंकि साधन के रूप में यहाँ माना जाता, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, इनमें क्या बात है कि बाई और विद दोनों की हिंदी लगभग सेम होती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा ये कहीं पर अगर व्याख्या दे दी जाएगी, एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा तो वो भी ओवर हो जाए। अगर अगली बात करें तो अगला आपका हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि हर स्वीट सॉन्ग, है ना, हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स। लिसनर्स, है ना, हर स्वीट सॉन्ग मीन्स उसकी मधुर, सॉन्ग मीन्स गीत, चार्म मीन्स आकर्षित करती है, द लिसनर्स मीन्स सुनने वालों को, है ना, या श्रोतागण को। तो अगर इसकी पैसिव हम बताएं तो यहाँ पर हो जाएगा LISTENERS, लिसनर्स, है ना। अगर इसकी पैसिव बनाएं तो बन जाएगा द लिसनर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द लिसनर्स। देखिए वर्ब क्या है, ईडी, यानी कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का ना, शाम में, तो यह किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ यस लगा है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट भी आपको ध्यान देना है, जब भी पैसे बनाना तो आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है कि इसमें सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब, है ना, यहाँ पर देखना नहीं, इस लगा। तो द लिसनर्स वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आगे, चार्म, अब यहाँ मेन वर्ब के बाद आपका विद और हर स्वीट सॉन्ग, हर स्वीट सॉन्ग, ठीक। तो ये होगा आपका दूसरा पैसिव, दूसरा उदाहरण कि द लिसनर्स वर चार्म विद हर स्वीट सॉन्ग। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अभी मैं होमवर्क दूंगा और इसे आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर भेजिएगा, है ना। तो नोट कीजिए और इसे जरूर आप सॉल्व करके बताएंगे। जैसे कह दे कि His work satisfies the officers, है ना। इसे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क इसे कर सकते हैं, होमवर्क इसे आप ऑफिसर्स, है ना, यहाँ पे डबल एफ कर लीजिएगा, ठीक है, ऑफिसर्स। तो हिज वर्क, इसे आप सॉल्व करके बताइएगा और जरूर इसे सॉल्व करके बताना है, क्योंकि हम लोग एक क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना अगर कोई प्रैक्टिस किए आप प्रिपरेशन करेंगे तो मजा नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है।